चीन ने लगाया सबसे बड़ा चूना यूके को, और ऐसा चूना कि अभी भी चीन का ठगी खत्म नहीं हुआ है। $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, और $10 बिलियन इस वक्त यूके के लिए मायने करते हैं। जिस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत मायने करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इसके अलावे लगातार ये धोखा बढ़ता जा रहा है। यूके समझ रहा है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में टेस्ला अपना कार बनाना बंद कर रहा है, तो वहीं भारत के टाटा ने एक गजब का ऐतिहासिक ऑर्डर दे दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब महामारी का समय था तब यूके ही नहीं दुनिया के कई देशों को चाइना ने ठगा। जैसे इस वक्त चीन के हालात की बात करें तो चीन में लॉकडाउन में जैसे ही छूट दी गई है वैसे ही महामारी के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहा है चाइना, यानी वैसे से ही कड़ाई वाला लॉकडाउन एक बार फिर से लगेगा। अभी तो दुकानें, मेडिसिन सब बंद हो रहे हैं, सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट माने तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर अगर छूट दी गई तो करीब करीब 20 से 30 लाख लोग मारे जाएंगे। हालांकि जनता को भी अब ऐसा ही लग रहा है, सप्लाई चेन भी पूरी तरीके से बाधित हो रहा है, यानी अफरा तफरी, और 20 से 30 लाख लोगों के मारे जाने का डर भी है। बहुत सारे लोग तो अब खुद ही दुकानों को बंद रख रहे हैं, मॉल में ना के बराबर लोग हैं। इस बीच सरकार भी फिर से कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रही है, पर एक समय इसी चीन ने दुनिया को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया था। वुहान में सबसे पहले ये केस आया था और तब चीन ने कैसी चालाकी दिखाई थी, इसने दुनिया भर से मदद मांगे थे। दुनिया के देशों ने फ्री में चाइना को मास्क और बहुत सारी चीजें दी थी। तब ये पता नहीं था कि चीन से ये बीमारी फिर दुनिया भर में फैलेगी। उस समय चीन ने अपने लोगों को बोला था जो विदेशों में रह रहे थे, बड़ी बड़ी संख्या में खरीदो मास्क, पीपीई किट और ये हमें भेजो, और ऐसा उन्होंने किया भी था। चाइना की गद्दारी देखिए, जब ये पूरी दुनिया में फैलने लगा तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग का हब रहा है चाइना, तो चाइना को सब देशों ने संपर्क साधना शुरू किया। हमारी मदद करो, हमने तो फ्री में तुम्हें बहुत सारी चीजें दी, लेकिन अब हमारा वक्त आया है, हमें मदद करो। चाइना ने कहा मदद काहे का, पैसे दो और सामान लो। दुनिया के देश मजबूर थे, उन्हें खरीदना ही था। उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे भी तैयार हैं। चाइना से पैसे देकर दुनिया के देश खरीदने लगे मास्क, पीपीई किट, और इसमें दुनिया के देशों के साथ साथ यूके भी शामिल था। यूके ने भी ऑर्डर दिया बड़ी मात्रा में मास्क का, पीपीई किट का। फिर खबरें ये आने लगी कि उनके द्वारा दिए गए मास्क बेकार के हैं, पीपीई किट बेकार के हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो बहुत सारा माल जो था वो वहीं पड़ा रह गया। अब चाइना ने ये कहा कि आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है, आपके सामान को हम अभी रख रहे हैं, लेकिन हम रखने का भी चार्ज लेंगे। यानी जो ऑर्डर दिया वो पैसे अलग और मेंटेनेंस और रखने के चार्ज अलग। कहा जा रहा है कि सिर्फ पीपीई किट में यूके की सरकार को $10 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। और जब कोशिश किया यूके की सरकार ने चलो इसको नीलाम कर देते हैं, तो मात्र भारतीय रुपए में 50,000 रुपए में करीब 26 करोड़ रुपए की चीज बिकी। मतलब नुकसान पे नुकसान। और कहा जा रहा है कि चीन से तो बहुत सारा माल आया ही नहीं, मतलब अभी और भी ज्यादा ये नुकसान बढ़ेगा। चाइना ने ठीक ठाक चूना लगाया है उस समय दुनिया भर के देशों को, और ये चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि चाइना ने भरपूर फायदा उठाया दुनिया का, और भंडारण खर्चे से लेकर हर तरीके का खर्चा वसूल किया। वैसे यूके में करीब 70 लाख वैक्सीन भी बर्बाद हुए थे। कुल मिलाकर इस महामारी में ठीक से मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से और चाइना के धोखा देने के वजह से भी यूके को एक ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ने जो कदम उठाया है ना, उसको
ऐतिहासिक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टाटा से इस कदम की उम्मीद तो किसी ने नहीं की होगी, जिस तरीके से टाटा ने एक्शन ले लिया है। टाटा कंपनी मानी जाती है अपने जिद और जिद की वजह से सफलता को प्राप्त करने में। एक वक्त था जब टाटा अपने कार की इकाई को, जो कार का डिवीजन है, उसको बेचने जा रहा था फोर्ड को। उन्होंने फोर्ड की ऑफिस में जब मुलाकात की, तब फोर्ड के उस समय जो मालिक थे वो रेडी तो हो गए टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए, पर उन्होंने बहुत ही अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, हम तो खरीद लेंगे, लेकिन आपको 100 बार सोचना चाहिए था इस बिजनेस में आने से पहले। जिस बिजनेस का आपको ज्ञान नहीं है, उस बिजनेस में आप आए क्यों? फोर्ड ने ये बात कही और ये बात बहुत चुभ गई टाटा को। टाटा ने उस डील को कैंसिल कर दिया और कहा कि हम टाटा मोटर्स को नहीं बेचेंगे अब फोर्ड को। फिर रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को लेकर खुद ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और खुद ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बाद टाटा मोटर्स अभी दुनिया में एक स्थान रखने लगी। अब देखिए समय का फेर, ऐसा मौका आ गया कि फोर्ड को अपनी इकाई बेचनी पड़ने लगी और फोर्ड ने अपनी इकाई किसको बेची? टाटा को बेची। समय का पहिया कैसा घूमता है। टाटा की जिद ने टाटा मोटर्स को सफल बना दिया और ऐसा ही कुछ इस वक्त सीन है एयर इंडिया का। भारत सरकार से एयर इंडिया लेने के बाद, खरीदने के बाद, अब टाटा के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि एयर इंडिया को दुनिया की नंबर 1 विमान कंपनी कैसे बनाया जाए। ऐसे ही एयर इंडिया को खरीदा, वैसे ही दुनिया भर के जो विमान कंपनियां हैं और विमान के उद्योग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एयर इंडिया खरीदना टाटा का सबसे बुरा फैसला है और एयर इंडिया के विमान अब चलने लायक भी नहीं रह गए हैं। टाटा ने जिसे खरीद लिया है उसे कहते हैं बर्बादी। और अब ये चीज एक चुनौती के रूप में आ गई टाटा के सामने। टाटा को अब प्रूफ करना है कि एयर इंडिया फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है और न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की टॉप की एयरलाइंस बन सकती है। इसे देखकर तो दुनिया भर के विमान उद्योग में हलचल मच गया है, क्योंकि टाटा ने अब एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है और इस ऑर्डर के तहत टाटा 500 नए जेट का ऑर्डर दे रहा है। ये संख्या कुछ ज्यादा आपको नहीं लगा? दरअसल टाटा अब ये चाह रही है कि एयर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस बना दिया जाए जिसके टक्कर का कोई भी ना हो। भारत में टाटा समुदाय को बहुत ज्यादा आदर और सम्मान मिलता है, इस वजह से भी क्योंकि वो देश के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ऐसे टाटा के इस फैसले से क्या आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।